नमस्कार। मैं अमलिंग कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर हूँ, पेरेंटिंग कोच हूँ। और 11 ऐसी फिल्में जो हर स्टूडेंट और गार्जियंस को देखनी चाहिए, इनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट सबसे पहली फिल्म की बात करते हैं। उसका नाम है चॉक एंड डस्टर। चॉक एंड डस्टर। इसमें शबाना आज़मी मेन लीड में होती हैं, जो एक ओल्ड फैसिनेटेड टीचर हैं। स्कूल मॉडिफिकेशन के नाम पर उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर स्टूडेंट्स उनके लिए संघर्ष करते हैं। स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन पे बहुत अच्छी फिल्म है। ऋषि कपूर एक स्पेशल अपीयरेंस में है। तो पहली फिल्म का नाम हो गया चॉक एंड डस्टर। उसके बाद दूसरी फिल्म का नाम आता है जॉब्स। जॉब्स दुनिया के सबसे महंगे लैपटॉप और मोबाइल बनाने वाली कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब के जीवन पर आधारित फिल्म है। फिल्म में एक बहुत ज़बरदस्त सीन है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब को कंपनी से निकाल दिया जाता है। तो उसके बाद फिर वो उसी गैरेज में आते हैं जिस गैरेज से उन्होंने उस कंपनी की शुरुआत की थी, और वहाँ बैठ के वो रोते हैं। क्या इमोशनल सीन है। ये जो मोटिवेशनल फिल्में होती हैं, इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी, उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं। तो दूसरी फिल्म का नाम हो गया जॉब्स। तीसरी फिल्म की बात करते हैं। तीसरी फिल्म लगभग इसी तरह से है। उसका नाम है द सोशल नेटवर्क। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के जीवन पर आधारित फिल्म है। अधिकतर हमें व्यक्ति की उपलब्धियां दिखाई देती हैं, उसकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की जो संघर्षशीलता है, उसने जो संघर्ष किया है, वो प्रायः हमें नहीं दिखाई देता है। तो फिल्म में फेसबुक कंपनी के बनने तक और लास्ट में जो उनको सफलता मिलती है, वो देखने लायक मूवी है। तो पहले नंबर पर चॉक एंड डस्टर, दूसरी फिल्म जॉब्स और तीसरी सोशल नेटवर्क। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल बातों के बता से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन 11 फिल्म में से आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी? कई फिल्में ऐसी होंगी जो आपकी देखी हुई होंगी, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। ये हो गया आपका टोल टैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर फिल्म आती है, उसका नाम है टेबल नंबर 21। एक दौर था जब स्कूलों में, हॉस्टलों में जो नए बच्चे आते थे, उनकी ज़बरदस्त तरीके से रैगिंग की जाती थी। और कभी कभार वो इतनी भयानक होती थी कि कुछ स्टूडेंट उसको लेके सुसाइड भी कर लेते थे। तो ये टेबल नंबर 21 एक सस्पेंस की फिल्म है। परवेश रावल का इसमें ज़बरदस्त रोल है और बेस्ड ऑन रैगिंग पर बेस्ड है। चूँकि ये सस्पेंस की फिल्म है तो मैं इसकी स्टोरी नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि स्टोरी बताने से इसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त मूवी है। चौथी मूवी हो गई टेबल नंबर 21। पाँचवीं मूवी की बात करें तो पाँचवीं मूवी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित फिल्म का नाम MS धोनी। सुशांत सिंह राजपूत ने इसमें मेन कैरेक्टर प्ले किया है। रांची जैसे एक छोटे से कस्बे और पिछड़े क्षेत्र से एक लड़का, जिसको लगन है जीवन में कुछ आगे बढ़ने की, उसकी इच्छा है, और किस तरह से वो संघर्ष करता है। उसको रेलवे में TT की नौकरी मिल जाती है, उसको वो छोड़ देता है, और उसका लक्ष्य एकमात्र होता है क्रिकेटर बनना। फिल्म की कहानी ज़बरदस्त है, मोटिवेशनल है। उसके बाद लगभग इसी तरह की फिल्म, इसी तरह की स्पोर्ट्समैन पर आधारित फिल्म है। उसका नाम है भाग मिल्खा भाग। जब देश का पार्टीशन हुआ था तो कुछ लोग इधर गए, कुछ लोग उधर से इधर आए। तो उनमें से एक मिल्खा सिंह थे, जिनके पास ना रहने के लिए छत थी, ना खाने के लिए भोजन था। और उसके बाद उनके संघर्ष की कहानी है। फिल्म में एक सीन है जिसमें अगले दिन जो उनकी प्रतियोगिता होनी थी दौड़ वाली, उसमें उनके ऊपर हमला किया जाता है और उनके पैर को क्षतिग्रस्त किया जाता है। तो उसमें मिल्खा सिंह का डायलॉग है कि आप दौड़ने से रोकने के लिए केवल मेरे पैर ही तो जख्मी कर सकते हैं, मेरे हौसलों को नहीं। और उसके बाद वो उस दौड़ में भाग लेते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ये है कि हम जिनसे प्रेरणा मिलती है उन चीज़ों को देखें, सुने और सीखें। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये फिल्में स्टूडेंट्स को और गार्जियंस को ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि जिसमें हम ना तो बच्चों को सिखा रहे हैं, ना बता रहे हैं, तो फिर बच्चे हमारे सीखेंगे कैसे। उसके बाद MS धोनी, भाग मिल्खा भाग के बाद अगली फिल्म का नाम आता है 6वें नंबर पर चक दे इंडिया। चक दे इंडिया की कहानी में शाहरुख खान है। फिल्म में हॉकी टीम का एक ज़बरदस्त प्लेयर होता है जिस पर कुछ इल्ज़ाम लगा के उसको टीम से बाहर कर दिया जाता है।
फिर उसके बाद वो गर्ल्स हॉकी टीम को तैयार करता है, लड़कियों की हॉकी टीम को तैयार करता है और उन्हें बड़े स्तर तक ले जाता है। फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, एक संघर्ष की कहानी है, किस तरह से एक हारे और जिस व्यक्ति पे झूठे आरोप इल्ज़ाम लगाए जाएं और फिर वो अपने संघर्षशीलता से एक अच्छी टीम को खड़ा करे। तो अब तक हमने चौक एंड डस्टर, जॉब्स, सोशल नेटवर्क, MS धोनी, भाग मिल्खा भाग और चक दे इंडिया, 6 फिल्मों की बात करी। उसके बाद 7वें नंबर पर जो फिल्म आती है उसका नाम है तमाशा। तमाशा नई मूवी है और फिल्म में रणबीर कपूर हीरो हैं। बेसिकली ये फिल्म वैसे है तो लव स्टोरी का एंगल है इसमें, लेकिन ये भी फिल्म एक गार्जियंस के लिए सीख है, जिसमें वो जो कैरेक्टर होता है वो कहता है कि आप कहो तो मैं खड़ा हो जाऊं, आप कहो तो मैं बोलूं, आप कहो तो मैं बैठ जाऊं। कहीं ना कहीं ये जो कुछ गार्जियंस की ऐसी मेंटालिटी होती है, वो अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि जो वो कहें वैसे ही बच्चे करें, वो कहें तो बच्चे बैठ जाएं, वो कहें तो बच्चे खड़े हो जाएं, वो जैसे चाहे वैसे करें। तो तमाशा भी देखने लायक मूवी है, अच्छी मूवी है। उसके बाद फिल्म जो आती है 8वें नंबर पर मेरे हिसाब से, उसका नाम है गुरु। धीरू भाई अंबानी के जीवन पर आधारित, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को खड़ा किया, उनके जीवन पर आधारित फिल्म है। अभिषेक बच्चन ने इसमें मेन रोल प्ले किया है। फिल्म में एक मशहूर डायलॉग है कि जब लोग आपकी आलोचना करने लगें तो आप समझ जाइए कि आप तरक्की कर रहे हैं। यानी जब लोग आप पे उंगली उठाने लगें तो इसका मतलब आप तरक्की कर रहे हैं। ये इस फिल्म का डायलॉग है। फिल्म में एक बिजनेसमैन को अपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या संघर्ष करने पड़ते हैं, कितनी परेशानियां आती हैं, धीरू भाई जीवन के आधारित पर अच्छी फिल्म है, बहुत सुंदर। उसके बाद फिर आते हैं, आपने देखी होंगी जनरली, 2 फिल्में लगातार नाम लूँगा इनमें। पहली फिल्म का नाम है तारे ज़मीं पर, आमिर खान है इसमें। इसमें एक बच्चा होता है जिसको कि कुछ इस तरह की बीमारी है कि उसको अक्षर लेटर पढ़ने में दिक्कत होती है, और जैसा कि सामान्यतः हमारे समाज में होता है कि गार्जियंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों को पढ़ाने पे होता है। उस बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं समझना चाह रहा कि वो लेटर ही नहीं पढ़ पाता है और उसको ज़बरदस्ती हॉस्टल भेजा जाता है। फिल्म में एक मैसेज है कि जनरली हम अपने बच्चों पे अपनी अपेक्षाएं थोप देते हैं। कभी कभार बच्चे के अंदर दूसरी लाइन में इंटरेस्ट होता है, जैसे उस बच्चे का ड्राइंग में ज़बरदस्त इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसके गार्जियंस उसको पढ़ाने पे फोर्स करते हैं। तो तारे ज़मीं पर अच्छी फिल्म है। लगभग उसी से मिलती जुलती फिल्म है 3 इडियट्स। इसमें भी आमिर खान है, सब लोगों ने देखी हुई है। इसमें भी इसी तरह का मैसेज है कि सिर्फ डिग्रियां ले लेना, किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेना ही सफिशेंट नहीं होता, कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये इस फिल्म की कहानी है। तारे ज़मीं पर और 3 इडियट्स, इनकी लगभग एक जैसी कहानी है। एक दौर था, हम लोग अपने दौर की बात करें तो उस समय बच्चों के फिल्म देखने पर, मूवी देखने पर, घर आने पर उनकी पिटाई होती थी। गार्जियंस का ये था कि इस बच्चे ने पिक्चर देखी, इसकी पिटाई करो, ये पिक्चर कैसे देखने गया। समय तेज़ी से बदल रहा है और इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि ये दौर उस तरह का नहीं रहा। इसमें स्पेशली एजुकेशन को लेकर, मोटिवेशन को लेकर फोकस करके ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं जिनको देखने से ज़िंदगी बदल सकती है, एक सोच बदल जाती है, जिसको कहते हैं दिमाग से ढक्कन हट जाना। इस तरह की फिल्में बन रही हैं। तो मैं एज ए प्रिंसिपल, मेरे मन में ये कई बार ख्याल आता है कि मेरी चले तो मैं अपने स्कूल में ये कंपलसरी कर दूं कि मैं उन्हीं बच्चों को एडमिशन दूंगा जिनके गार्जियंस और बच्चों ने ये फिल्में देखी हों, ताकि नई सिचुएशन, नई चीज़ों को सोचने समझने की हमको सीख मिल सके, हम उनसे सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।